everyone, welcome to my YouTube channel, the DHA Learning. So today I'm going to teach the topic DFA. I have discussed it before. मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी DFA के बारे में, that how to design DFA. बट आज जो है मैं काफ़ी सारी इसके एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल है, वही एग्जाम्पल है जो हमने ऑटोमेटा में भी, जिसका हमने NDFA डिज़ाइन करा है, अब हम उसका DFA डिज़ाइन करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि एप्साइलन आ रहा है 0 0 0 0 0, ईच टाइम 0 इज इंक्रीज्ड, बट जो एप्साइलन है वो भी इन्वॉल्व है हमारी स्ट्रिंग में. सो इसमें क्या होगा, स्टार्ट स्टेट मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी. पहली बात तो ये, जब हमारी स्ट्रिंग में एप्सिलॉन आ जाता है तो उस केस में जो हमारी स्टार्ट स्टेट होती है वही फाइनल स्टेट हो जाती है, ठीक है. तो एक और चीज़, DFA में ये कंडीशन होती है दैट अगर मेरा सिग्मा 0,1 है, मतलब इनपुट सिंबल्स जितने होंगे उतने ही उस स्टेट के ऊपर मूव्स होंगे. ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि इफ़ अगर मेरा इनपुट सिंबल 2 है तो मेरी ये वाली स्टेट के ऊपर 2 मूव्स होने चाहिए, चाहे वो स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर रही है मूव या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेट स्टेट पे भेज देंगे, बट उतने ही मूव्स होने चाहिए, ठीक है. सो ए स्टेट के ऊपर भी 2 मूव्स होने चाहिए, और जितनी भी स्टेट्स होंगी मेरे DFA के अंदर उतने मूव्स होने चाहिए जितने हमारे इनपुट सिंबल्स हैं. सो ए के ऊपर हमने 0 की मूव भी लेनी है और हमने 1 की मूव भी लेनी है, ठीक है. सो इसलिए एक मिनट, इसलिए पहली बात तो ये, जैसे हमने NDFA डिजाइन किया था फॉर 0, है ना, फॉर एनी नंबर ऑफ 0, वैसे ही हमने NDFA डिजाइन कर लिया. उसके बाद अगर ए के ऊपर 1 आ रहा है, बिकॉज हमें 0 की भी मूव कंप्लीट करनी है, 1 की मूव कंप्लीट करनी है. सो अगर 1 आ रहा है तो वो हमारा डेड स्टेट के पास चला जाए, ठीक है. फिर उसके बाद डेड स्टेट के ऊपर भी हमने 0 1 की मूव लगा देनी है, 0,1, ठीक है, बिकॉज डेड स्टेट की भी तो मूव्स कंप्लीट होने चाहिए ना. तो इसलिए बी इस केस में मेरी क्या होगी, डेड स्टेट, ठीक है. आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है वो क्लियर होगी. हमने इसका NDFA डिजाइन कर लिया था, अब इसका हमने DFA भी देख लिया कि कैसे सॉल्व होगा. उसके बाद आती है मेरी स्ट्रिंग 0 0 जिसमें एप्सिलॉन नहीं है. नाउ इन दिस केस स्टार्ट स्टेट विल नॉट बी माय फाइनल स्टेट, ठीक है. सो इसलिए अगर A to B मेरा 0 जा रहा है तो B के ऊपर मेरी मूव आ जाएगी, ठीक है, और B मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है. फिर B के ऊपर मूव आएगी सेल्फ मूव ऑफ 0, और इसमें क्या होगा, अगर A के ऊपर आ रहा है 1 तो उसको मैं कौन सी स्टेट में भेजूंगी, इन द डेड स्टेट, ठीक है. और अगर B के ऊपर आ रहा है 1, दैट विल ऑल्सो गो टू द डेड स्टेट, ठीक है. और डेड स्टेट के ऊपर भी तो 0,1 की मूव आएगी, तो वो भी लगा दी हमने. तो ये भी मेरा DFA डिजाइन हो गया फॉर द स्ट्रिंग 0 का पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है. पॉजिटिव क्लोजर तब लेते हैं जब एप्सिलॉन ना हो, ठीक है, और क्लीन क्लोजर हम तब लेंगे जब एप्सिलॉन हो. उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग दैट 1 1 0 1 0 0 1 0 0, ईच टाइम 0 इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है. हर टाइम एक बारी 0 इंक्रीज हो रहा है, सो इसका आ जाएगा 1 एंड 0 का क्लीन क्लोजर, बिकॉज स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜਿਹੜਾ नहीं है साडे को. सो A इज माय स्टार्ट स्टेट, A to B मूव जाएगी 1 थे, ठीक है. देन B इज माय फाइनल स्टेट, B के ऊपर आ जाएगी सेल्फ लूप ऑफ 0. ये मेरा NDFA बन गया. अब मैंने इसका क्या बनाना है, DFA. सो अगेन अगर ए दे उत्ते 0 आ रहा है, दैट विल गो टू माय डेड स्टेट. जरूरी नहीं है D ही ऑलवेज डेड स्टेट हो, इट कैन बी C E F एनी अल्फाबेट, ठीक है. सो D जेड़ा मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, D के ऊपर मूव आ जाएगी सपोज 0,1, ठीक. उसके बाद हमने A के मूव्स कंप्लीट करने हैं, B के मूव्स कंप्लीट करने हैं. अब अगर B के ऊपर आ रहा है 0 तो वो तो मैंने D के ऊपर भेज दिया, ठीक है, एक के मूव कंप्लीट हो गए हैं. देन B के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो भी किधर जाएगा, डेड स्टेट पे, ठीक. उसके बाद हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है DFA की, विच इज beginning with 1 0 followed by 0 or more zeros generated over sigma is equals to 0,1, ठीक है. इसमें क्या है, हमने बिगनिंग किसके साथ करनी है, 0 1 के साथ, ठीक. मतलब कि मेरे 2 मूव्स तो है ही है, 0 पे B पे जाएगा, 1 पे C पे जाएगा, C इज फाइनल स्टेट, ठीक है. फॉलोड बाय 0 हो सकता है कि एक 0 भी ना आवे, है ना, लास्ट दे उत्ते 1 0 तो बाद हो सकता है 0 आ जाए, तो हो सकता है कि ना आवे. सो 0 का क्लीन क्लोजर आ जाएगा, ठीक है.
1 0 आ गया, सी दे उत्ते 0 दी सेल्फ मूव आ जाएगी। नाउ हमने क्या करना है, इसके मूव्स को कंप्लीट करना है। अगेन डेड स्टेट इंट्रोड्यूस होएगी बिकॉज बिगनिंग विद 0 1 है, तो मैं बिगनिंग 0 1 नाल ही करांगी हमेशा, ऐ नहीं कि मैं बिगनिंग 1 दे नाल करना। जे बिगनिंग 1 नाल होएगी दैट विल गो टू माय डेड स्टेट। फिर जे बी दे उत्ते भी 0 आएगा तो वो भी मेरा डेड स्टेट ते जाएगा, जे सी दे उत्ते 1 आएगा तो वो भी मेरा डेड स्टेट ते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम इसके बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज बिगनिंग विद आइदर 0 1 और 1 1, या तो बिगनिंग जी है या 0 1 नाल हो जाए या 1 1 नाल हो जाए तो वो सेट हो जाए। ठीक है, सो एदा ऑटोमेटिक किवे डिजाइन होएगा, ए इज माय स्टार्ट स्टेट। ठीक है, ए टू बी जो मूव्स आ रही है तो या 0 आए या 1 आए तो वो किधर चले जाए, बी दे उत्ते, बी दे कोल चले जाए। फिर उस तो बाद जे 1 आ रहा है एंडिंग दे उत्ते तो वो किधर चले जाए, सी कोल चले जाए, सी विल बी माय फाइनल स्टेट। ठीक है, ये मेरा क्या डिजाइन हो गया, एनडीएफए। अब इसको मैंने क्या बनाना है, डीएफए, हर एक की मूव्स को कंप्लीट करना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ए दे उत्ते 2 मूव सीगे 0 1 दे कंप्लीट हो गए, 0,1 आ गया। बी दे उत्ते एक मूव कंप्लीट होया ते सी दे उत्ते जिहड़ा है कोई मूव नहीं कंप्लीट होया। हुण बिगनिंग विद 0 1 और 1 1 है, एंडिंग जिहदे नाल मर्जी हो जाए वो मैटर नहीं करता। सो सी दे उत्ते मैं सेल्फ मूव लगा दूंगी 0,1 दी। ठीक है, हुण बी दे मूव रह गए कंप्लीट होने, सो असी की करांगे, बी दा मूव किधर भेज देंगे असी, डेड स्टेट वाल 0 ते, डेड स्टेट दे उत्ते 0,1 दा मूव लगाता। ठीक है, जिहड़ी चीज नहीं सानू चाहिए, हुण जे मैं एदा मूव बी दा मूव ए ते भेज दांगी या सी ते भेज दांगी 0 दा मूव, ते वो मेरी स्ट्रिंग दी कंडीशन जिहड़ी है वो खराब हो जाएगी। इस करके इदा मैं नहीं कर सकती। सो ए मेरा डीएफए बन गया एदा। ठीक, उस तो बाद बिगनिंग विद 1 1 2, बिगनिंग विद 1 1 2 दे विच सब तो पहले ਅਸੀਂ 1 1 2 ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, दैट सिग्मा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 1 2। ठीक, सो सिग्मा 1 2 सॉरी। ठीक, बी टू सी मूव जाएगी 1 1 2, सो 1 सी दे उत्ते एंड 2 डी, डी इज माय फाइनल स्टेट। ठीक है, बिगनिंग विद 1 1 2 है। सो हुण ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ मूव्स कंप्लीट करने हैं। बिगनिंग विद 1 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एंडिंग ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सो 1 2 डी ਦੇ ਉੱਤੇ मूव आ जाएगी। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 1 2 ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ मूव नहीं लगा सकते ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ट्रांसफर करिए स्ट्रिंग ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ डेड स्टेट ਲਵਾਂਗੇ। अच्छा, बिगनिंग वाले क्वेश्चन ऑलवेज ईजी होंगे, जो एंडिंग वाले होंगे ना, एंडिंग विद 1 1 2, बिकॉज फिर बिगनिंग दी कंडीशंस नू सैटिस्फाई करने वास्ते सानू ए टू सी टू डी मूव्स भेजनियां पैंदियां। सो इस करके असीं की करांगे, बिगनिंग वाले क्वेश्चन आवे तो उदों ही असीं कोशिश करिए कि वो डीएफए नू अटैम्प्ट करिए। ठीक है, या असीं वो एंडिंग वाला आ जाए जो असीं सॉल्व कीता होवे, असीं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उस तो बाद 0 आया तो डी ते चला गया, देन 0 सॉरी 2, डी की मूव्स कंप्लीट है, नो नीड टू, एंड यहाँ पे ई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 6th एग्जाम्पल हो गई, बिगनिंग विद 1 1 2। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर होंगी। उसके बाद है एंडिंग विद 1। अब आ गए हमारे एंडिंग वाले क्वेश्चंस। जितने भी हमने अभी तक करे हैं वो करे हैं हमारे बिगनिंग वाले। नाउ अब हम करेंगे एंडिंग विद वाले। ठीक है, अब सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन दैट एंडिंग विद 1। देखो, अब हमारी ना जो मूव्स होंगी ना वो डेड स्टेट पे कम जाएंगी और आपस में ट्रांसफरिंग जो है मूव्स की वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब एंडिंग विद 1 है तो सबसे पहले क्या होगा, ए टू बी मूव गई 1 की, 1 को मैंने क्या बना दिया अपनी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब एंडिंग विद 1 है तो बी के ऊपर मैं 1 की सेल्फ मूव लगा सकती हूँ। ठीक है, सिग्मा मेरा 0,1 है, सिग्मा इज 0,1। सिग्मा में डिफाइन होता है पेपर में, हम उसी के अकॉर्डिंग डीएफए में मूव लगाते हैं, इसलिए सिग्मा जो होगा वो हमें गिवन होगा एग्जाम में। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0,1। अब बिगनिंग एंडिंग विद 1 है तो स्टार्टिंग में तो 0 आ ही सकता है, 0 की सेल्फ मूव ले ली। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा बी के ऊपर 0 आ रहा है तो क्या हो, ए के पास आ जाए,
ऐसा क्यों हुआ? सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग आ गई 0 1 देन 0, ठीक है, 0 आया ए पे सेल्फ मूव चलेगी, ठीक है, देन 1 आया बी के पास चला गया, देन अगेन 0 आया तो बी टू ए आ जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, देन फिर अगेन 0 आ जाएगा तो ए के ऊपर 0 की सेल्फ मूव है, देन अगेन सपोज 1 आ गया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज मेरी कंडीशन क्या है, एंडिंग विद 1, ठीक है। तो इसलिए एंडिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसमें थोड़ा माइंड लगता है। बिगनिंग वाले तो इजीली हमारे से बन जाते हैं, ठीक है, बट एंडिंग वाले जो होते हैं उसमें हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है कि कैसे मूव्स को हम ट्रांसफर करें। ये तो इजी था, बट आगे जो थोड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसमें थोड़ी सी हमारा जो है माइंड लगता है कि उसको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। अब है एंडिंग विद 1 1। एंडिंग विद 1 1 में सबसे पहले तो वही ए टू बी मूव भेजेंगे 1 की, बी टू सी मूव भेजेंगे 1 की, ठीक है। एंडिंग विद 1 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सी के ऊपर 1 की लग जाएगी सेल्फ मूव, ठीक है। अब अगर ए के ऊपर 0 आ रहा है तो वही सेल्फ मूव लगा दी हमने, बी के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो इट विल ट्रांसफर टू द ए, देन अगर बी टू सी, ठीक है, देन अगर सी के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो हम फिर से उसको ए की तरफ भेजेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे ये हमने कैसे डिजाइन किया, समझाती हूँ। देखो हमारी कंडीशन है एंडिंग विद 1 1, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मर्जी आ जाए, 0 आए, एनी नंबर ऑफ जीरोस आए, एनी नंबर ऑफ 1 आए, उससे हमारा मैटर नहीं है, एंड हमारा 1 1 के साथ होना चाहिए, 2 1 1 इकट्ठे आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली 1 1 वाली, स्टार्टिंग 1 1, देन सी को मैंने क्या बना दिया, हमारी फाइनल स्टेट, और सी के ऊपर 1 की सेल्फ मूव लगा दी, बिकॉज अगर एंडिंग हमारी ऐसे भी हो जाती है 1 1 1 1 तो ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर सबसे पहले 1 आ रहा है तो इट विल गो टू द बी, ठीक, देन फिर 1 आ रहा है, देन अगेन इट विल गो टू द सी, देन 1 आ रहा है, सेल्फ मूव ऑफ सी, सी पे सेल्फ मूव है इसलिए ये भी चल पड़ेगा, फाइन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये स्ट्रिंग आएगी तो भी लास्ट वाला 1 आएगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आती बात 0 की, स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं तो इसलिए हमने ए के ऊपर 0 की सेल्फ मूव लगा दी। अब आप सोचोगे कि हमने बी के ऊपर क्यों नहीं 0 की सेल्फ मूव लगाई। देखो अगर मैं स्ट्रिंग लूँ 1 0 0 0 1, ठीक है, इट विल ऑल्सो एक्सेप्टेड ना, 1 आया 0 आया, अगर मैं 0 के ऊपर सेल्फ मूव ले रही हूँ तो उस केस में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर 0 आया सेल्फ मूव, फिर 0 आया सेल्फ मूव, देन जब 1 आया देन इट विल बी एक्सेप्टेड, बट मेरी कंडीशन ये नहीं है, मेरी कंडीशन है दैट इट विल एंड विद 1 1। सो इस स्ट्रिंग से हम बच सके, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करवाएं, इसलिए हम बी टू ए जो है 0 की मूव भेजते हैं। अब बी टू ए 0 की मूव जब भेजी होगी तो ईच टाइम उसको ए टू बी जाने के लिए 1 होना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करवा सकता है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है दैट इट विल एंड विद 1 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। देन सी टू बी क्यों नहीं भेजा, वही बात फिर से आ गई, अगर 0 1 होगा लास्ट में तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा अगर मैं सी टू बी 0 की मूव भेज दूंगी, इसलिए मैंने सी टू ए 0 की मूव भेजी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एंडिंग विद 1 0 1। 1 क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करना, ये वाला, ठीक है, ट्राई विच इज 0 1 और 1 0 के साथ अगर हमारी बिगनिंग हो रही है तो उसका डीएफए कैसे डिजाइन होगा, दिस वन यू कैन ट्राई बाय योर ऑन, ठीक है। उसके बाद है एंडिंग विद 1 0 1, इसका थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, हियर सिग्मा इज 0 1, ठीक है। अब इसकी कैसे बनेगी डीएफए, सबसे पहले हमने 1 0 1 वाली ले लेनी है, ए टू बी 1 गया, बी टू सी 0, सी टू डी 1, ठीक है। उसके बाद डी इज माई फाइनल स्टेट, ठीक। एंडिंग विद 1 0 1 हो गया। उसके बाद मैं एक बारी मूव्स कंप्लीट कर दूं फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ। स्टार्टिंग में 0 आ सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सो इसलिए ए के ऊपर सेल्फ मूव लगा दी 0 की, बी के ऊपर 0 की मूव कंप्लीट है, बी के ऊपर सेल्फ मूव लगा दी 1 की, देन सी के ऊपर अगर 0 की मूव आ रही है देन इट विल गो टू द ए,
और अगर डी के ऊपर 0 की मूव आ रही है तो गो टू दी सी। ओके, सो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो सबसे पहले तो बात आती है कि एंडिंग विद 101 है, तो 101 और हमने डिजाइन कर लिया ऐसे 101 डी को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद अब आप सोचोगे कि एंडिंग विद 101 इधर हमने क्यों नहीं सेल्फ मूव लगाई? ठीक है, देखो उन्होंने हमें स्पेसिफिक कंडीशन दी है, स्पेसिफिक स्ट्रिंग दी है कि 101 के साथ ही एंड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0,1 की सेल्फ मूव लगा दूंगी तो हो सकता है 1011 आ जाए, उसके साथ भी एंड कर हो सकता है ना, हो सकता है 111 आ जाए तो उसके साथ भी एंड हो सकता है लास्ट में, इसलिए मैं डी के ऊपर सेल्फ मूव नहीं लगा सकती। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं कि हमने किस पे मूव लगाई है, तो क्यों लगाई है। ए के ऊपर 0 की मूव इसलिए लगाई है बिकॉज स्टार्टिंग में 0 जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, उसकी कोई कंडीशन हमें नहीं गिवन, जस्ट हमें ये कहा गया है दैट एंडिंग विद 101 होना चाहिए, स्टार्टिंग में 0+1 का क्लीन क्लोजर हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ना भी आए तो चलेगा। उसके बाद ए टू बी गया 1 पे। ठीक है, देन बी के ऊपर हमने सेल्फ मूव लगानी है 1 की। ठीक है, बिकॉज बी के ऊपर 0 की मूव कंप्लीट है, बी के ऊपर सेल्फ मूव लगाई 1 की। अब इस पे क्यों सेल्फ मूव लगाई 1 की? बिकॉज अगर मेरी स्ट्रिंग आ गई सपोज 0 1 1 0 1, ठीक, ये स्ट्रिंग आ गई, सपोज 1 टाइम फिर से 1 आ गया, तो उस केस में क्या हो कि ये जो मल्टीपल वंस हैं इनको एक्सेप्ट करवाने के लिए बी के ऊपर मूव चल पड़े किसकी? 1 की। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा C to A। अब आप सोचोगे C to B क्यों नहीं 0 की मूव गई, है ना। अब मैं स्ट्रिंग देती हूँ, उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि क्यों नहीं हमने C to B 0 की मूव भेजी। ठीक है, सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग 0 1 0 0 1। ठीक है, ये स्ट्रिंग देखो, प्रोसेस करो इसको, 1 आएगा, B के पास चला गया, 0 आया, C के पास चला गया, देन अगेन 0 आया, इट विल गो टू द B अगर मैं B की बात करूँ तो। ठीक है, फिर उसके बाद 0 आया, C के पास चला गया, 1 आया, D के पास चला गया, इट विल बी एक्सेप्टेड ना। बट हमारी कंडीशन क्या है? एंडिंग विद 101। ठीक है, अगर हमने एंडिंग विद 101 कराना है सो वी हैव टू स्पेसिफाई द मूव टू C to A। ठीक है, हमें C to A ही मूव जो है वो लगानी पड़ेगी, बिकॉज हम ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते जिसकी एंडिंग में 001 आ रहा है। ठीक है, सो इसलिए C to A हमने मूव लगाया। C to A मूव लगाएंगे तो क्या होगा? 101 लास्ट में उसको आना ही पड़ेगा। अगर 0 आएगा तो वो A के पास चला गया, फिर 101 एंडिंग में होना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी। ठीक, उसके बाद है हमारा C वाली मूव कंप्लीट होगी, C to 1 D। उसके बाद D के ऊपर जो हमने मूव लगाई है वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि क्यों लगाई है। अगर D के ऊपर 0 आ रहा है तो वो किसके पास चला जाए? C के पास चला जाए। ठीक है, बिकॉज अगर D के ऊपर 0 आएगा, सपोज ऐसी स्ट्रिंग आ रही है 1 0 0 1 0, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, C के पास चला जाए, D के ऊपर 0 आ रहा है, तो फिर अगर C के ऊपर 1 आएगा तो वही एक्सेप्ट हो, इसलिए D to C हमने 0 भेज दिया। देन D to यहाँ पे 1 इसलिए भेजा, ये आपको समझ आ जाएगी, बिकॉज एंडिंग विद 1 0 1 करवानी है, इसलिए D to B मूव भेजी है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा DFA अवॉइड करते हैं एंडिंग विद वाला। ठीक है, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है एंडिंग विद वाले DFA की तो ही अटेम्प्ट करो, अदरवाइज सेकेंड चॉइस जो है उसको ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक, सो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम अगली एग्जांपल्स जो हैं DFA की डिस्कस करते हैं। सो द अनदर एग्जांपल इज बिगनिंग एंड एंडिंग विद 0 1। ठीक है, मतलब अगर अकेला 0 1 भी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, तो उसका हम DFA कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले तो हमने 0 1 कंडीशन लगाई, देन C को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। क्यों बनाया? बिकॉज अगर 0 1 भी आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने अब सारी मूव्स कंप्लीट करनी है। पहले तो हमने बिगनिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अब हमने एंडिंग वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग आ रही है 0 1 0 1
अब इसको एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग भी तो मूव्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना, बिकॉज जरूरी नहीं है ईच टाइम 0 1 नहीं आएगा, हो सकता है 0 1 0 1 आ जाए, बिगनिंग विद 0 1 एंडिंग विद 0 1, है ना, बीच में जो मर्जी आ जाए वो तो हमने एक्सेप्ट करवाना ही है, बट पहले हमारी जो एक्चुअल स्ट्रिंग जो उन्होंने हमें गिवन की है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर मूव्स की तरफ आएंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, A to B 0 की मूव जा रही है, B to C 1 की मूव भेज दी। देन हमने अगर C के ऊपर 0 आ रहा है तो एक हमने एक्स्ट्रा मूव ली विच इज ऑफ D, ठीक है, D की मूव ली। तो उसके बाद अगर D के ऊपर दोबारा से 1 आ रहा है तो उसको मैंने फिर से C की तरफ भेज दिया, ठीक है। ये मेरी इन जनरल होगी अगर मेरे पास 0 1 0 1 आ रहा है तो। अगर मैं इसका NDFA डिजाइन करूं तो ऐसे डिजाइन होगा, A to B, B to C, ठीक है, देन C मेरी फाइनल स्टेट, देन D के ऊपर यहाँ पे आएगा 0 1 0 एंड D के ऊपर 1 की मूव आएगी तो वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। इन जनरल मेरी ये डायग्राम बनेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब इन जनरल नहीं कह सकती, ऑटोमेटा जो बनेगा, NDFA जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है, इफ अगर हमारी बिगनिंग एंड एंडिंग विद 0 1 है तो। उसके बाद आती है हमारी बात इसकी मूव्स को कंप्लीट करने की, ठीक है। अब बिगनिंग विद 0 1 होना चाहिए, स्टार्टिंग में अगर 1 आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए E इज माई डेड स्टेट। अगर 1 आ रहा है के ऊपर तो वो E के पास चला जाएगा, डेड स्टेट के पास चला जाएगा। देन अगर 0 आ रहा है तो B के ऊपर, तो वो भी डेड स्टेट के पास भेज दिया मैंने, और E को 0,1। आई होप आपको इतना पोर्शन जो है वो क्लियर होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर होगी, राइट हैंड साइड में आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों किया, कि F को क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया। F इज नॉट द फाइनल स्टेट, ठीक है, ये हमने एक एक्स्ट्रा स्टेट ली है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर 0 1 के बीच में भी कुछ आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेड हो, ठीक है, बिकॉज बिगनिंग एंड एंडिंग विद वाली कंडीशन हमें दी है, बीच की कंडीशन नहीं दी उन्होंने हमें, ठीक है, तो बीच में कुछ भी आ सकता है। सो इसलिए अगर C के ऊपर आ रहा है 1, ठीक है, C के ऊपर आ रहा है 1 तो वो किधर चल जाए, F के पास चला जाए। इट में भी पॉसिबल कि दोबारा से 1 आ जाए, तो इसलिए F की लूप लगा दी सेल्फ। इट में भी पॉसिबल 0 2 बार ही आ जाए, ठीक है। तो आपको होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं हमने 0 की मूव लगा दी, 1,0 क्यों नहीं कर दिया यहाँ पे, बिकॉज जरूरी थोड़ा ना 1 नहीं मल्टीपल टाइम आएगा, हो सकता है 0 भी मल्टीपल टाइम आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं किया हमने, बिकॉज अगर मैं ऐसा कर देती तो फिर मेरी F डेड स्टेट नहीं बन जाती, क्योंकि डेड स्टेट तो वही होती है ना जिसके थ्रू हम किसी और स्टेट में नहीं जा रहे। अगर मैं F के ऊपर 0,1 कर दूंगी तो मैं कभी D के पास जा ही नहीं सकती, इसलिए मैंने क्या किया, F के ऊपर सेल्फ लूप लगाई 1 की, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम 1 आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा, अगर 0 आ रहा है तो वो किसके पास चला जाए, D के पास चला जाए, ठीक है। अब आप कहोगे क्यों 1 टाइम 0 आएगा तो एक्सेप्ट करेगा ये, बट नहीं, D के ऊपर भी तो सेल्फ मूव है ना, इसलिए D के ऊपर भी सेल्फ मूव इसलिए लगाई है बिकॉज एनी नंबर ऑफ टाइम बीच में भी 0 आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। इसकी स्ट्रिंग्स आप खुद से ट्राई करना, अलग अलग स्ट्रिंग लेके देखना, ये भी ट्राई करना कि अगर यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 1 की मूव लगा दूँ तो वो एक्सेप्ट होएगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे D के ऊपर 1 की मूव ऑलरेडी C के पास भेजनी है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली, कौन सी, बिगिनिंग एंड एंडिंग वाली, इसलिए मैं D के ऊपर सेल्फ मूव ऑफ 1 नहीं ले सकती, मुझे D के ऊपर 0 की मूव लेनी पड़ेगी, बिकॉज सिग्मा मेरा अगर 0 1 है तो एक स्टेट के ऊपर 2 मूव्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना, 3 नहीं ना कर सकती मैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने ये पोर्शन ऐसा क्यों बनाया। उसके बाद आता है हैविंग 0 1 एज अ सबस्ट्रिंग, ये तो बहुत इजी है। 0 1 एज सबस्ट्रिंग का मतलब कि बीच में 0 1 आना चाहिए कहीं पे, ठीक है। C आ गया, देन C इज माई फाइनल स्टेट, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में जो है 1 आ सकता है, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग आनी चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो इसके ऊपर सेल्फ मूव लगा दो 0 की, उसके बाद यहाँ पे 0,1 की सेल्फ मूव लगा दो, ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका। उसके बाद डिजाइन एंड DFA एंडिंग विद 1 1 0, ठीक है। एक मिनट, इसका सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं गिवन है PDF में, बट मैं ड्रॉ कर देती हूँ। पहले तो हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 1 1 0 वाली, ठीक है। ये हमने पीछे जो एग्जांपल करी है उसकी जैसी है, D आ गया, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, अगर एंडिंग विद 1 1 0 है, ए के ऊपर 0 की मूव लगा दी सेल्फ, बिकॉज स्टार्टिंग में जितनी मर्जी बड़ी 0 आ सकता है। उसके बाद बी के ऊपर अगर 0 आ गया तो उसको ए की तरफ भेज दिया, ठीक है। इसके ऊपर आप कहोगे सेल्फ मूव क्यों नहीं लगाई, बिकॉज हमारी स्ट्रिंग जो है वो खराब हो जाएगी, है ना। क्यों खराब हो जाएगी, अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है 1 0 0 0 1 0 तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी अगर मैं बी के ऊपर सेल्फ मूव लगा दूंगी तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बी के ऊपर सेल्फ मूव नहीं आएगी, बी टू ए मूव चली जाएगी, ठीक। देन अगर सी के ऊपर मूव आ रही है 1 की तो वो इसके पास चले जाए, 1 के पास चले जाए, बिकॉज सी के ऊपर अगर 1 आएगा तो 1 1 0 वो एक्सेप्ट हो जाए एंडिंग में, कोई बात नहीं। देन डी के ऊपर, अगर डी के ऊपर 0 आ रहा है तो दैट विल गो टू द ए, और अगर डी के ऊपर 1 आ रहा है तो दैट विल गो टू द बी, बिकॉज 1 1 0 वो सेटिस्फाई कराना है। अगर मैं इसकी मूव 0 वाली बी की तरफ खींच देती तो फिर 0 1 0 सेटिस्फाई हो जानी थी कंडीशन, ठीक है, लास्ट में। इसलिए हमने इसको ऐसे डिजाइन किया। इजी है डीएफए बनाने एंडिंग वाले, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अगर आप और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप सही डीएफए बनाओगे। सो इतनी ही एग्जांपल्स हैं डीएफए की, ठीक है। सो हमारा ऑटोमेटा डीएफए जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक और मेरे अकॉर्डिंग वो है इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी वाले भी एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं आपको बता दूंगी कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व आउट करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसमें बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे जो हमारी है ना स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, अनदर वे ऑफ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी कि कब हमने पहले वाला वे यूज करना है, कब हमने ये वाला वे यूज करना है, उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो आप इतना कर लो आज, मतलब डीएफए तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम वही स्ट्रिंग प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे, देन पीडीए वगैरह डिस्कस करेंगे, देन लास्ट सेक्शन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज एंड पीसीपी शायद वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।